उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस दौरा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष उनके विरोध में नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को डर लग रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष को न देश की तरक्की पसंद है, न प्रगति पसंद है, न विश्व पटल पर भारत की बढ़ती हुई धमक पसंद है। भारत ग्लोबल लीडर बनते हुआ न बने भारत पसंद है, न अंतरिक्ष की ओर भारत के तेज गति से बढ़ते हुए कदम पसंद है। पता नहीं क्या होगा इस विपक्ष को, जबकि परंपरा भारत की ये रही है कि भारतीय लोकतंत्र में भले ही हम लोगों के वैचारिक मतभेद रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, विदेश नीति पर भारत की राष्ट्रीय नीतियाँ हमेशा एक रही हैं। और जब जब अच्छे काम हुए हैं, तो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, इंदिरा जी की पसंदा की है, और जहाँ अच्छे काम हुए हैं वहाँ विपक्ष की सरकार की कांग्रेस ने भी तारीफ करने का काम किया है। लेकिन अब तो राहुल जी का पता नहीं क्या एक आदत पड़ गई है कि हर समय निंदा करना, विरोध करना, उल्टे सीधे असंवैधानिक बातें करके गालियाँ देना, यहाँ तक प्रधानमंत्री को माँ को गालियाँ दिलवाना, ये सब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और देश की जनता इसे अच्छा नहीं मानती है, और इसके परिणाम भी राहुल जी भुगत चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री हैं, आपके मित्र हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी राहुल गांधी का रास्ता रोक दिया था और उन्होंने कहा कि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये परंपरा ठीक है, आज समाजवादी पार्टी के लोग रोक रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, तो आपको लगता है कि मतलब ठीक है ये? देखिए, बातें वो गुस्सा था, क्योंकि मोदी की माँ को गाली वाला विषय था, एक विषय था, उस बात को लेके वहाँ के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, वो आक्रोश प्रकट करने का काम किया था। लेकिन आज जिस तरीके से निचले स्तर पर जाकर के गाली गलौज, माँ की, बहन की, इसकी उसकी, ये तो गांव का गंवार भी ऐसा नहीं करता। जो एक बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के बड़े नेता इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये सब बंद होना चाहिए, और लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध हो। अच्छा, विरोध नहीं होता, उसमें भी यदि कोई सरकार की नीति खराब है, गलत है, समझ में नहीं आ रही है, तो वो नीति को गलत बताते हुए उसके सुधार के लिए सुझाव देने का काम, ये हमेशा परंपरा लोकतंत्र में विपक्ष की रही है। अच्छा, पूरे देश में मंत्री जी जो SIR लागू होगा बिहार के बाद में, आप इसको बेहतर कदम मानते हैं? ये तो हालांकि श्योरी है कि विपक्ष इसका फिर से विरोध करेगा कि आप लोग यहाँ पर भी जो है वोट काटने की राजनीति करने जा रहे हैं। क्या चाहता है विपक्ष? सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को उचित ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बोगस वोट, घुसपैठियों के वोट, अवैध वोट करने ही चाहिए, साफ सुथरी मतदाता सूची बने। ये न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बल्कि इसी विपक्ष की मांग रही है। आपको भी याद होगा, लगातार ये मांग करते रहे कि साफ सुथरी मतदाता सूची हो, त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची हो, और त्रुटिपूर्ण और साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने का काम जब कर रहा है तब उसका भी विरोध करते हैं। अब तो विपक्ष के काम हो गया कि जो भी काम सरकार करे, जो भी काम संवैधानिक संस्थाएं करें, जो भी काम चुनाव आयोग करें, उसका इन्हें विरोध करना है। मैं समझता हूँ देश की जनता देख रही है, इसको स्वीकार नहीं करेगी। पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे नारे राहुल जी ने दिए थे जिनको जनता ने नकारते हुए कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, आईना दिखाने का काम किया था। वही नारे, नए नारे उसी की तर्ज पे निकाल करके असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। जनता इन चीज़ों को देख रही है और स्वीकार नहीं करेगी। पुनः इसी कारणों से हर चुनाव में जनता इन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है, और यही हाल रहा तो हमेशा विपक्ष में ही बैठे रहेंगे, कभी सत्ता सुख भोगने की स्थिति आने वाली नहीं है। आज बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो गया है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार में जो है वो जान सस्ती है लोगों की, लेकिन बिजली कनेक्शन जो है वो महंगा हो गया है। उसी के साथ साथ नोएडा के राज्य कर आयुक्त थे, उनके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाए, तो वो महिलाओं का ही तबादला करा दिया गया। कह रहे हैं कि महिला विरोधी है। दोनों मुद्दों को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बिजली का कनेक्शन का रेट बढ़ाने का मामला है, रेट नहीं बढ़ा है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नया स्मार्ट मीटर जो लगेगा, उसकी कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है, उतना डिफरेंस उपभोक्ता को नए कनेक्शन के लेते समय लागू किया गया, और साथ ही साथ वो उसी क्वालिटी का वो नया मीटर जो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है वो लगाने का काम होगा। अलग से कोई अतिरिक्त रूप से कोई उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, दरों की बढ़ोतरी हुई ना अन्य कोई बढ़ोतरी हुई है।
जहाँ तक अधिकारियों के बीच का मामला बता रहे हैं, महिला विरोधी है, मतलब पूरी महिलाओं ने, लॉबी ने आरोप लगाया कि राज्यकर जो हैं वहाँ के नोएडा के वो भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के वीडियो बनवाते हैं, उनको होटल में, उसके बाद उन्हीं महिलाओं को वहाँ से हटा दिया जा रहा है, सभी अधिकारियों को हटा दिया जा रहा है। संदीप, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए महिला हम विरोधी ये हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में, लोकसभा में देने जा रहे हैं। हम महिला विरोधी विपक्ष इसलिए हमें कहेगा कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए हर तरीके की, महिला सशक्तिकरण से लेकर सारी विकास की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, समाज कल्याण की योजनाओं में सीध प्राथमिकता महिलाओं को देने का काम किया है। हम महिला विरोधी इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस में भी एक रिकॉर्ड संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक भर्ती करने का काम किया है। इस 11 सालों में केंद्र की सरकार के दौरान, यूपी की 8 साल की सरकार के दौरान जिस तरीके से दोनों सरकारों ने सीध प्राथमिकता महिलाओं को हर क्षेत्र में देने का काम किया है, अगर यही महिला विरोधी है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप लोगों ने विश्वविद्यालयों की जांच कराने का निर्णय लिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप ही लोगों की सरकार के लोग तो वहाँ पर रेट कार्ड तय करते हैं, तो ये भी जो इनकी पूरी योजना है ये उसमें चली जाएगी, गड्ढे में चली जाएगी, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो लूट और खसोट है वो वहाँ से उजागर हो जाए। देखिए साफ बात यह है कि हम शिक्षा में माफियागर्दी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी मानक तय हैं, निर्धारित मानक के अनुरूप यूनिवर्सिटी, हमारा उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता परक शिक्षा है, उच्च स्तर की शिक्षा है, उच्च स्तर की यूनिवर्सिटीज यहाँ स्थापित हों। ये इस उद्देश्य से जिले जिले में बहुत सारी निजी यूनिवर्सिटी और राज्य यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम किया है। लेकिन वो गुणवत्ता तब होगी जब सारे मानक के अनुरूप स्थापन होगा। अगर मानकों का उल्लंघन हो रहा है या किन्हीं अधिकारियों ने या किन्हीं लोगों ने उसको गुणवत्ता के जो मानक निर्धारित हैं उस पर कहीं समझौता किया है किन्हीं कारणों से, तो उनको रीचेक कराने का काम किया रहा है, ताकि उससे कोई गुणवत्ता के मानकों से छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। ये छेड़छाड़ होगी तो कार्रवाई होगी, अधोमानक हैं कार्रवाई होगी, लेकिन गुणवत्ता परक यूनिवर्सिटी को स्थापित करते हुए, उन्हें बढ़ावा देते हुए गुणवत्ता परक उस शिक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।